प्रोग्राम रस्म सितम के साथ मैं हूं उरूज नासिर। आज हम जिस रस्म सितम के सिरे ढूंढेंगे उससे बहुत सारे लोग शायद वाकिफ ना हो और कुछ उसके नताइज को शायद तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लेते हों, और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो आवाज तो बुलंद करते होंगे मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता होगा क्योंकि उनके पास अपनी आवाज बुलंद करने के वसाइल नहीं होंगे। आज की रस्म सितम किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए लम्हाए फिक्रिया है। हम बात कर रहे हैं मेडिकल मेल प्रैक्टिस या मेडिकल नेग्लिजेंस या फिर डॉक्टर्स की पेशावराना गफलत की। आइए आज इस रस्म सितम के सिरे ढूंढते हैं। मेडिकल मेल प्रैक्टिस या मेडिकल गफलत सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक का ही मसला नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग इसका शिकार होते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में 44,000 से 98,000 के दरमियान अफराद हर साल अस्पतालों में डॉक्टर्स की ऐसी ही पेशावराना गफलत से मरते हैं जिससे बचा जा सकता है। मेडिकल मेल प्रैक्टिस होती क्या है, इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? मेडिकल नेग्लिजेंस या मेल प्रैक्टिस ये है कि जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं डिफरेंट मेडिकल बॉडीज़ ने किसी भी इलाज के लिए सेट गाइडलाइंस हैं, अगर उससे इनहराफ किया जाए और उस इनहराफ के बदले में किसी को कोई जिस्मानी या कोई नफ्सियाती या कोई जहनी नुकसान पहुंच जाता है तो उसे हम मेडिकल नेग्लिजेंस कह सकते हैं। मेल प्रैक्टिस ये है कि नुकसान नहीं पहुंचा है लेकिन इनहराफ किया गया है सेट गाइडलाइन से, इलाज का जी सेट गाइडलाइन से उन्हें इनहराफ बरता गया है लेकिन नुकसान नहीं हुआ है तो वो मेल प्रैक्टिस है। एक मेडिकल मेल प्रैक्टिस या डॉक्टर की गफलत ये है कि वो अपने मरीज को गलत दवाई या इंजेक्शन लगा दे। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो कि इस पेशावराना गफलत में आती हैं? मरीज की प्रॉपर डायग्नोजी आपने नहीं किया, अगर आप उसको शुरू से ही डायग्नोजी आपने गलत किया, इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट फील्ड, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो ये मेल प्रैक्टिस है। इसके बाद आपने जैसे आपने बात की कि जी दवाई गलत दे दी, वो भी मेल प्रैक्टिस है। इसके बाद जैसे मैंने पहले बात की कि गुर्दे ट्रांसप्लांट करने हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, वो जब तक डॉक्टर्स के साइन नहीं होंगे या डॉक्टर चेक नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं हो सकते। इस तरह जब जो रीनल ट्रांसप्लांट की बात है कि अगर मरीज पेशेंट एक अफोर्डिंग है, उसके गुर्दे फेल हो गए हैं, वो कहता है कि जी कहीं से कोई बंदा मुझे बेच दे, जो इलीगल प्रैक्टिस पिछले दिनों में हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होती रही है। अब मतलब ये भी गलत है। इसी तरह अबॉर्शन की बात है, अगर एक डॉक्टर को पता हो कि वो किस केस को हैंडल करने जा रहा है, उसे ये चाहिए कि वो हर एंगल से पहले गौर करे और उसके ऊपर उसकी जो यूज़ होने वाली मेडिसिन है उसको मद्देनज़र रखे, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होने वाले हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसे मद्देनज़र रखे, या जो वो टेस्ट करा रहा है उसको वो पहले मद्देनज़र रखे, और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो पेशेंट की रिकवरी की तरफ होनी चाहिए। अगर वो रिकवरी से हट के सिर्फ वो मनी मेकिंग की खातिर या कि अपनी एक्स्ट्रा जो उसके फंक्शंस हैं जैसे कि लेबॉर्ट्रीज़ हैं, टेस्ट हैं, एक्सरेज वगैरह को सिर्फ अकोमोडेट करने के लिए इस गार में वो करता है कि चलें हम इससे भी कुछ मुस्तफ़ीद हो जाते हैं, ये भी मेल प्रैक्टिस की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरा बेटा पढ़ाइयाँ कर रहा है। क्या पढ़ रही हो? वाह अरे वाह। बेटे मामा कहाँ आपकी? पापा वो साथ वालों के घर गई हैं, वो कह रही थी अभी आ जाऊंगी। पापा चाय बनाऊं आपके लिए? अरे नहीं बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो। नहीं पापा, मुझे मामा ने बनानी सिखाई है, मैं अभी बना कर लाती हूँ, फिर आप बताना अच्छी बनी है या बुरी। अच्छा, वाह भाई वाह, हमारी बेटी तो बड़ी हो गई। मुनीर के घर पर कयामत गुजर गई। वो अपनी बेटी को फौरन एक करीबी अस्पताल ले जाता है ताकि उसे कोई फौरी रिलीफ मिल सके। भाई साहब, मिस्टर डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उन्हें जल्दी से बुलाइए। क्या हो गया? मेरी बेटी जल गई है, उसे इमरजेंसी में लिटा कर आ रहा हूँ। इस वक्त कोई लेडी डॉक्टर नहीं है यहाँ। खुदा के लिए किसी को बुलाओ, जल्दी करो कुछ। सब्र करो, डॉक्टर शकीरा हॉस्पिटल के अंदर ही रहती है, उनको बुलाओ।
डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आ रही फोन किया, आ रही। भाई साहब, खुदा के लिए उनको बुला के लाओ। सब मैं खुद जाता हूँ। अगर कोई मरीज इंतहाई खराब हालत में इमरजेंसी में लाया जाए तो उसे कितनी देर के अंदर अंदर मेडिकल एड मिलनी चाहिए? मेडिकल के असूल इस सिलसिले में क्या कहते हैं? इमरजेंसी का मतलब ही यही है कि जब मरीज जिस उस डिपार्टमेंट में जब पहुंचेगा तो फिलफौर तवज्जो मांगता है। हमारे यहाँ सूरत हाल डिफरेंट है बाकी के मुल्कों के मुकाबले में। हमारे यहाँ इमरजेंसी एज इट इज़ इमरजेंसी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी इमरजेंसी में आ जाते हैं जो कि फिलफौर तवज्जो नहीं मांगते, लेकिन उनके आने से जो इमरजेंसी का स्टाफ है उसकी तवज्जो बढ़ती है। दुनिया सारी में कानून है जिसे ट्रायज का कानून कहते हैं। इमरजेंसी में एक ऐसा डॉक्टर मौजूद होता है जो ये डिसाइड करता है, फर्स्ट टाइम वो पेशेंट को देखता है, फिर वो डिसाइड करता है कि आया इस मरीज़ को फ़ौरन तवज्जो की ज़रूरत है या इसको थोड़ा टाइम मिल सकता है। ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC जो है उसमें ये वाज़ेह है कि चूँ ही मरीज़ आए, अगर वो आपके मुतलका है तो उसे फौरी तौर पे ट्रीट कर लिया जाए। अदरवाइज़ उसे जो आप एटमोस्ट लाइफ सेविंग जो अटैम्प्ट्स हैं वो करने के बाद आप फौरी तौर पर रेफ़र कर दें और एज अर्ली एज पॉसिबल आप उसको मुतलका हॉस्पिटल में पहुंचा दें। अगर मेडिकल एड मिलने में देर होती है तो क्या ये डॉक्टर की पेशावराना गफलत में आएगा? और ऐसे हालात में जब उसके पास अटेंड करने को मरीज भी सिर्फ एक ही हो? नहीं, अगर तो ये बात साबित हो जाती है कि इस मरीज को इमरजेंसी अटेंड करने की फ़ौरन ज़रूरत थी और उसको नहीं देखा गया तो ऑब्वियसली ये भी मेडिकल नेग्लिजेंस के ज़मरे में आएगी। डॉक्टर शकीला आ तो गईं, लेकिन उस वक्त हालात काबू से बाहर हो चुके थे। उसने साइमा को वाजबी सा ट्रीटमेंट दिया और फौरन ही उसे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहां साइमा को अभी कुछ और तकलीफ से गुजरना था। इस रस्म सितम के मजीद सिरे ढूंढेंगे इस ब्रेक के बाद।